नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन यूपी पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग दोस्तों इतिहास और भूगोल पूरा कंप्लीट पढ़ चुके थे और हमारा राज व्यवस्था चल रहा था। आज दोस्तों राज व्यवस्था के आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, 2023 में उत्तर प्रदेश में होने वाले यूपी पीसीएस, आरओ वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी आदि सभी एग्जामों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आज के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16वां अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। भारतीय संविधान का भाग 16वां अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। संविधान का भाग 6वां संबंधित है राज्य से। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 में संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है अनुच्छेद 1। नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 5 से। विधि के समझ क्षमता संबंधित है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 29 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता पारसी धर्म मानने वाले को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता पारसी धर्म मानने वाले को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है गैस। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को दिया है संघीय सरकार को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है भाग 11 में। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय प्रगणित है संघ सूची में। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा अनुच्छेद 393 में। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 101(4) में। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है अनुच्छेद 103। भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय को पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा जाता है 10वीं अनुसूची में। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ है वह है मध्य प्रदेश। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक राज्य संघ
राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षर किया गया मार्च 2014 में। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाले राज्य थे सिक्किम। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम है नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश है 28 राज्य, 9 संघीय प्रदेश। इसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है। अब जो है ये पुराना क्वेश्चन है तो अब बदल गया है, अब 28 और 8 का रेशियो हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल, रोहतक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था 1960। नागालैंड जो है राज्य है अस्तित्व में आने का वर्ष है। नागालैंड कब आया था? 1962 में। झारखंड कब बना था? सन 2000 में बिहार से अलग होके। तेलंगाना 2014 आंध्र प्रदेश से अलग होके। सिक्किम 1975। नागालैंड 1962, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। संविधान के मूल तत्व नागरिकता। भारत के संविधान का वह भाग इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। भाग 2 में नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। भारत में नागरिकता के विषय में सही है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्थ नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पर जाना मूल अधिकार। भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है उच्च न्यायालय। केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीयों को उपबंध करने के लिए वायदा नहीं करती है। पूजा की समानता मूल अधिकार नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया 1976 में। बालकों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अधिनियम 2009 प्रभाव में आया पहले में। भारतीय संविधान में जैसा निहित है उसमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है आर्थिक समानता। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार।
ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों में असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।